So hello guys, welcome back in my IT channel SPT999. This is Vikas, and in this particular video we are going to talk about hashing in Python. So it's you can say a special type of internal technique, refers to the process of converting data or some sort of objects of Python into a fixed size numerical values. लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट इन अ सिंपल वे। अगर आप हैशिंग को समझना चाहो तो मैं आपको 360 ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे डिटेल कोड इंप्लीमेंटेशन हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हैशिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैशिंग बेसिकली है क्या और क्यों यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं ये क्यों यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये आपके ऑपरेशंस को फास्ट करता है, आपकी सर्चिंग को फास्ट करता है, स्टोरेज जो मेमोरी का ऑपरेशन है स्टोरेज के टाइम पे, फेचिंग के टाइम पे उस ऑपरेशन को फास्ट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब है आपके डेटा की परफॉर्मेंस बेटर रहे, तो आप उसकी हैशिंग कर सकते हैं। तो दो तरीके से हैशिंग होती है, एक हैशिंग जो पाइथन खुद से करता है और एक हैशिंग जो आप कर सकते हो। तो जो आप करते हो उसको हम कस्टमाइज्ड हैशिंग बोलते हैं, बट जो प्री डिफाइन है, इंटरनल है, वो हमारे लिए यहाँ पे हैश मैप या हैशिंग कहलाता है, एक ही बात है। तो पहले समझिए कि पाइथन जो पहले से हैशिंग करता है वो किन किन डेटा सेट के साथ करता है। हमारा पाइथन जो है वो हैशिंग टेक्निक यूज करता है डिक्शनरी के साथ, डिफॉल्ट डिक्शनरी के साथ, ऑर्डर्ड डिक्शनरी के साथ, सेट के साथ, फ्रोजन सेट के साथ। तो जैसे आप कोई डिक्शनरी बनाते हो, लेट्स से आपने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें आपने एक की रखा हुआ है, यहाँ पे लेट्स से आपने नेम रखा हुआ है एंड आपने यहाँ पे नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे डेटा को कॉल करते हैं इसके नेम के साथ, तो ये जो स्ट्रिंग है जिसे आप की कह रहे हो, नेम, ये हमारे लिए स्ट्रिंग है, बट पाइथन इसको एक हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है। एक हैश वैल्यू जो एक तरह की इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, एक तरह की इंटीजर वैल्यू होगी। और जब हम इसको यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो हम इसको नेम से टाइप कर रहे हैं, बट इंटरनली पाइथन इस डेटा को फेच करने के लिए इस नेम की उस इंटीजर वैल्यू को यूज करेगा जो इसने क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे तो वो एक टेबल बनाएगा जिसमें हर एक की को एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उस टेबल को हैश टेबल कहते हैं। और जब भी आप इस डेटा को फेच करोगे उसकी की से, वो उस इंटीजर वैल्यू को यूज करके डेटा फेच करके लेकर के आएगा इंटरनली। तो ये ऑपरेशन फास्ट होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि ये हैश वैल्यू को यूज कर रहा होता है और हैश वैल्यूज का पर्पज ही यही होता है। तो हैश वैल्यू वो कैसे क्रिएट करता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं कि वो हैश वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा। जैसे एक टेक्निक ये भी है कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसमें से हर एक कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू निकाली जाए, उन अस्काई वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए और फिर उसकी लेंथ से उसको मॉड्यूल कर दिया जाए, तो जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वही इसकी हैश वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है हैश वैल्यू निकालने की। बट खैर यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये समझना है कि ये जो फास्ट एक्सेस करके लेकर के आ रहा है डिक्शनरी में, ये हैश वैल्यू को इंटरनली यूज कर रहा है। ऐसे ही जब आप कोई सेट क्रिएट करते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया ए नाम से, तो सेट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी हैं। तो अब देखिए, आपको पता है कि हमारा जो सेट है वो एक ऐसा डेटा सेट है, स्ट्रक्चर है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं करता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें, लेट्स से आपने 2 ऐड करने की कोशिश करी, तो इसे कैसे पता चलेगा कि इस डेटा में 2 पहले से स्टोर है। या फिर आप किसी को रिमूव करने की कोशिश करो ए डॉट रिमूव करके, तो ये कैसे पता करेगा कि ये वाला डेटा यहाँ पे पहले से स्टोर है। तो सी यहाँ पे हर एक वैल्यू का एक हैश वैल्यू ये स्टोर करके रखता है आपका जो पाइथन है सेट के लिए, और उसी हैश वैल्यू से उसे पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। क्योंकि अगर डेटा का हैश वैल्यू सेम है तो वहां पे हैश वैल्यू का कोलिजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है और ये यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि सेट की बेसिकली पहचान ही यही है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो सेट में भी हम या यूं कहें कि पाइथन इंटरनली हैशिंग टेक्निक को यूज करता है। अगर आपको किसी भी वैल्यू का हैश वैल्यू पता करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखो, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट लिखो एंड हैश नाम का एक फंक्शन है, इसमें आप पास कर सकते हो अपने एलिमेंट को और उसकी वो हैश वैल्यू बता देगा। जैसे मैं यहाँ पे डेटा या नेम करके पास कर दूं तो आपको इसका हैश वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, ये देखो यहाँ पे इसकी हैश वैल्यू आ रही है,
ठीक है, ये काफी बड़ी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इसकी सभी हैश वैल्यूज प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये इटरेटिव स्टेटमेंट है, तो आप लगा सकते हो इन ए, और यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट चला दो, प्रिंट एंड देन हैश फंक्शन लगाओ और इस पे आई को पास कर दो। ठीक है, तो आई एक एक करके सेट्स में से वैल्यू निकालेगा और हैश फंक्शन को देगा, और हैश फंक्शन हर एक वैल्यू का हैश वैल्यू निकाल के आपको दे देगा सी। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सेम वैल्यू जैसा है, तो ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू है और हैश वैल्यू भी इंटीजर होती है, तो कई बार वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वही सिमिलर रिटर्न करके दे देता है। बट अगर आप कोई डेटा टाइप यहाँ पे दो, जैसे कि कुछ और वैल्यूज 8.9 दे दो, या फिर आप यहाँ पे सिंग लिख दो, तो इन सब की देखो हैश वैल्यू अलग अलग आएगी और आपको समझ में आएगा। देखो 8.9 की हैश वैल्यू अलग आ रही है और सिंग की अलग आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हैश काम करता है। इसके अलावा आप चाहो तो क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके आप अपने खुद की एक हैश टेबल बना सकते हो और आप वैल्यूज को हैशिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप जो फॉर्मूला उस पर सेट करोगे हैश वैल्यू के लिए, हैश वैल्यू एक तरह की कोडेड वैल्यू है, उसका अपना एक फॉर्मूला है, तो आप भी कोई फॉर्मूला लगा करके यूनिक वैल्यू जनरेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए। तो बड़े सॉफ्टवेयर्स में या प्रोग्राम्स में फास्ट एक्सेसिंग के लिए डेटा के साथ हैशिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। तो आई थिंक मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया और आपको हैशिंग समझ में आई। तो फिर किसी वीडियो में मैं हैश टेबल क्रिएट करके, कस्टमाइज हैश टेबल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। और नॉर्मल केसेस में आपको हैशिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली हैश वैल्यूज, हैश टेबल सब कुछ क्रिएट कर रहा है और मैनेज कर रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए और कभी भी हैश वैल्यू की जरूरत पड़े तो आप उसे प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो, एडवांस्ड प्रोग्राम्स बनाते हो, तो वहां पे आपको अपनी हैश टेबल्स कभी कभी क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं जल्दी कोई वीडियो बनाऊंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट हैशिंग एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।